भगवान श्री राम का जन्म आज से 9 लाख साल पहले त्रेता युग में हुआ था। प्यारे मित्रों, समय के अनुसार द्वापर युग आया और फिर कलयुग। 2 युगों के परिवर्तन के बाद मूलभूत रामायण लुप्त प्राय हो जाती है। यानी जो उस समय की रामायण होगी वो अब इस रूप में नहीं होगी। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपसे कोई कहे कि वही रामायण जो 9 लाख साल पहले लिखी गई थी, पर वो रामायण पृथ्वी पर नहीं समुद्र के अंदर है, क्या आप मानेंगे? आपके मन में विचार आने लगेंगे कि कैसे माने, लेकिन ये बात सत्य है, क्योंकि श्री देवरा बाबा सरकार ने वो रामायण एक परम भक्त जो राम जी की कथा कहते थे उनको सुनाई। बात ये थी कि वृंदावन में बाबा के दर्शन करने, बाबा का मचान यमुना जी के किनारे था। बाबा के दर्शन करने एक रामायण पढ़ने वाले बहुत बड़े विद्वान आए। उन्होंने बाबा को प्रेम बस बहुत सारे श्लोक सुनाए, रामायण जी के तरह तरह के दोहे सुनाए। बाबा सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बाबा ने भी कुछ श्लोक उनको सुनाए। इतने गंभीर और गूढ़ श्लोक सुनकर वे रामायणी जी यानी रामायण के विद्वान हतप्रद रह गए। बोले, बाबा, भारत में लगभग 300 से अधिक रामायण प्रचलित हैं, जिनमें मैंने लगभग सब का पाठ किया है, पर जो आप बोल रहे हैं उनको ना तो मैंने अभी पढ़ा और ना अब तक कहीं किसी से सुना। बाबा, फिर आप ये कहाँ से बोल रहे हैं? बाबा बोले, अरे बच्चा सुन, ये बात त्रेता युग की है। जिस प्रकार वाल्मीकि मुनि ने भगवान के प्रेम में और दिव्य दृष्टि से रामायण लिखी थी, ठीक वैसी ही रामायण हनुमान जी ने भी लिखी थी, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के परम भक्त और रामायण के मुख्य किरदार भी हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान के प्रेम बस अपने अनुभवों को दिव्य श्लोकों के रूप में कई सारी शिलाओं पर लिख दिया, और जो हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण बन गई। एक बार जब उनको वाल्मीकि जी मिले, रावण का वध उस समय हो गया था, तो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी राम जी के चरित्रों को सुनने वाले परम रसिक हैं। पूरी रामायण सुनकर फिर हनुमान जी ने उनसे निवेदित किया, मुनिवर, प्रभु के कुछ गुणों को मैंने भी लिखा है, सुनिए। और फिर हनुमान जी ने जो रामायण शिलाओं पर लिखी थी, प्रेम बस भाव विभोर होकर सुंदर मधुर स्वरों में वाल्मीकि जी को सुनाई। हनुमान जी की वो दिव्य रामायण सुनकर वाल्मीकि जी के मन में आया कि अगर हनुमान की ये रामायण प्रचलित हो गई तो मेरे द्वारा लिखी गई रामायण फीकी पड़ जाएगी। हनुमान जी मुनिवर के मन की बात को भांप गए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आप चिंता मत करिए, आपके रामकाज के बीच में मेरे द्वारा लिखी गई रामायण बाधा नहीं आएगी। हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखी गई जो रामायण पर्वतों और शिलाओं पर लिखी थी, वहां से उठा करके गहरे समुद्र में डाल दी, और तब से अब तक वो शिलाएं समुद्र के अंदर ही हैं। श्री देवरा बाबा जो ये सब बातें उन रामायणी जी को बता रहे थे, और भी लोग बड़ी गंभीरता से ये सुन रहे थे। बाबा बोले, बच्चा, अब सुन, मैं तुझको जो श्लोक सुना रहा था वो उन शिलाओं पर लिखे हैं जो विशाल समुद्र में हैं। अरे बच्चा, मैं उसी में से पढ़ पढ़ कर बोल रहा हूँ। अब बच्चा, धरती पर तो को है नहीं, तू उन्हें कैसे पढ़ेगा? वो तो समुद्र के अंदर हैं। बाबा की इस दिव्य दृष्टि को देखकर वे रामायणी जी हैरान रह गए। बोले, बाबा, आप तो साक्षात भगवत स्वरूप हैं। इन तीनों लोकों की कोई सी बात आपसे छिपी नहीं। समुद्र के अंदर शिलाओं के ऊपर लिखे गए वे श्लोक आप मचान से बैठे बैठे ही देख सकते हैं। बाबा, ये सब कैसे? तब बाबा बोले, अरे बच्चा सुन, मेरी ईश्वरलीन अवस्था है बच्चा। ईश्वर में योगी और योगी में ईश्वर, यही होता है ईश्वरलीन। बच्चा, मैं ब्रह्म में तेल धारावत लीन हूँ, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं बच्चा। मैं प्रभु के कार्य के लिए ही यहाँ तुम लोगों को दर्शन दे रहा हूँ। बाबा ये कहकर मौन हो गए और प्रशांत समाधि में चले गए। बाबा की एक बार की समाधि 3 से 4 घंटे तक की होती। बाबा प्राय जल में 3 बार 2 से 3 घंटे के लिए समाधि लगाते थे, जिनके लिए यमुना जी में जब गंगा जी के किनारे होते तो गंगा जी की तेज धारा में भी बाबा गहरे जल के मध्य में होते। बाबा सिद्धियों से बहुत ऊपर थे, क्योंकि बाबा
जो भगवत स्वरूप हैं, साक्षात परम ब्रह्म ही हैं। आज भी जो भक्त उन्हें जहाँ से स्मरण करता है उस तक उनकी कृपा अवश्य पहुँचती है। जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना और अपने मित्रों में, परिवारजनों में शेयर कर देना। राधे राधे।